हेलो डियर बच्चा लोग, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। आज हम लोग लेके आए हैं यहाँ पर एनसीईआरटी का जो केमिकल काइनेटिक्स है क्लास 12th की केमिस्ट्री का, उसका एग्जाम्पल 4.2 के क्वेश्चन के बारे में। कुछ बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, कमेंट आते हैं यहाँ पर कि सर रिएक्शन में कब हम लोग कॉफिशिएंट के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे रेट निकालने के टर्म में, कब एवरेज रेट में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसकी बात हम कर रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए, आप लोग तो पढ़े होंगे इस टाइप का रिएक्शन का कि जब भी आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो, रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप लोग क्या करते हो यहाँ पर सभी के जो चेंजेस होते हैं, क्योंकि इसका जो डिकम्पोजिशन होगा जिस रेट से, उसी रेट से इसका फॉर्मेशन होगा, इसका भी उसी रेट से फॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन यही बात होता है यहाँ पर, सबके रेट को आपस में इक्वल करेंगे। जो रिएक्शन का रेट होगा वही इसका रेट होगा, वही यहाँ पर चेंज क्यों किया गया है भाई? चेंज क्यों किया गया, बैलेंस क्यों किया जाता है? पहले तो बैलेंसिंग हो गया यहाँ रिएक्शन का, ध्यान दो यहाँ पर। अब बैलेंसिंग में देखा जा रहा है कि जब तक ये 2 मोल रिड्यूस होगा तब तक ये 4 मोल बन जाएगा, है ना। 4 मोल बन जाएगा, माने ये इसके घटने की रफ्तार जो है इसके उससे 2 गुना है इसकी बढ़ने की रफ्तार। वही देखो यहाँ पर, यहाँ 2 मोल घट रहा है, ये 2 मोल खत्म होगा, 2 मोल ये गायब होकर के खत्म हो जाएगा, तो ये 4 मोल बन जाएगा और ये 1 मोल ही बनेगा। बैलेंसिंग रिएक्शन यही कह रहा है। मतलब यहाँ पर सबके घटने और बढ़ने का जो रेट है वो अलग अलग है, लेकिन हम लोग जानते हैं अंतिम समय में जाकर के सभी का जो चेंज होता है बिल्कुल सेम होता है। अंतिम में ये खत्म हो जाएगा, ये भी 100% बन जाएगा और ये भी उस रिएक्शन का 100% बन जाएगा। इसलिए सबके रेट को आपस में इक्वल करने के लिए जितना से ये भाग रहा होता है उतना से हम लोग को डिवाइड कर देना होता है। जैसे यहाँ पर देखोगे कई सारे हमारे पास ऑप्शन होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर ये 2 मोल से ये जिस 2 यूनिट से ये जो है डिक्रीज कर रहा है, ये 4 यूनिट से इंक्रीज कर रहा है, तो इसको इसके बराबर करना है तो या तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि 4 से ये भी डिक्रीज करे, या फिर यहाँ 2 से डिवाइड कर दो। और यहां पर तो भाई अलग ही कहानी है, यहां पर एक की बात हो रही है। इसलिए सिंपल सी बात है भाई, सबको बराबर करने का एक तरीका होता है, सबको एक 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 कर दो। क्या करना है, इसमें ये 2 यूनिट से है, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, एक बन गया। 4 यूनिट से है, 4 से डिवाइड कर दिया, एक बन गया। 1 यूनिट से है, 1 से डिवाइड कर दिया तो फिर एक ही रह गया। इसलिए हम लोग रेसिप्रोकल के नंबर से ही डिवाइड कर देते हैं उसके रेट में। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता है तो हम लोग करते क्या है, चेंज इन यहाँ पर N2O5 का कंसंट्रेशन बाय यहाँ पर ले लेते हैं डेल्टा टी, और रेसिप्रोकल में है 2 तो उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और चूंकि रेट हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर जो चेंज लेंगे फाइनल माइनस इनिशियल लेंगे, और रिएक्टेंट में आप लोग जानते हो कि रिएक्टेंट बाद में कम होता है फाइनल, और इनिशियल ज्यादा होता है, तो ये अंदर में निगेटिव आने वाला है साइन। इसलिए इसको पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। आपके टीचर ने पढ़ा होगा कि भाई जब रिएक्टेंट रहे तो माइनस लगा दो, प्रोडक्ट रहे तो प्लस लगा दो। तो ये माइनस और प्लस ऐसे ही नहीं लगा दो, रेट को प्लस में लाने के लिए हम लोग यहाँ पर माइनस लगाते हैं। तो अगर यह माइनस प्लस से दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पर मॉड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर इसको भी बराबर करना है, तो ये सिमिलरली ये प्रोडक्ट है, चेंज पॉजिटिव है तो साइन यहाँ प्लस ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिए, डेल्टा NO2 बाय यहाँ पर डेल्टा टी हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस यहाँ पर लेंगे 1/1 ले लिया, यहाँ पर डेल्टा O2 बाय डेल्टा टी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर रेसिप्रोकल से क्यों मल्टीप्लाई किए हैं, ताकि यहाँ पर सबके रेट आपस में इक्वल हो सके। नहीं मल्टीप्लाई करते तो ये रेट ये देख रहे थे हम लोग कि 2 गुना से ये घट रहा है, यानी कि ये 2 यूनिट से ये घट रहा है, तो ये 4 यूनिट से बढ़ रहा है, ये 1 ही यूनिट से बढ़ रहा है, सबका अलग अलग रेट आ रहा था। सबको बराबर करने के लिए सबका टांग हाथ तोड़ दिया गया, जो जितना भाग रहा था उसका उतना परकू धर दिया गया। ये 2 से भाग रहा था तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिए, 4 से भाग रहा था, ये 4 डिवाइड कर दिए, यहाँ पर 1 था तो खैर 1 ही है, सबको एक एक बराबर कर दिया गया। क्योंकि सभी से रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाए, क्योंकि सब रेट ऑफ रिएक्शन इसके टर्म में लिखो, इसके टर्म में लिखो, इसके टर्म में लिखो, सबके टर्म में सेम ही होगा, क्योंकि रिएक्शन तो भाई एक ही है हमारा। अंतिम जब रिएक्शन खत्म होगा, बूम कर जाएगा रिएक्शन, उस समय ये भी अपना काम 100% कर चुका होगा, ये भी काम कर चुका होगा, ये भी काम कर चुका होगा। जितना बैलेंस रिएक्शन है वो कह रहा है जितने मोल्स हमने लिए हैं सब मोल्स कंप्लीट हो चुके होंगे। कोई ऐसा नहीं है कि ये काम खत्म कर दिया और ये बन ही रहा, अभी तक कहां से बनेगा भाई, कौन घर से बनेगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं,
ये अब बनना बंद हो गया है, ये रिएक्शन कर ही रहा है, तो भाई ये सब पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। इसीलिए तो रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखेंगे तो यहां पर हम लोग यहां पर जो है कॉफिशिएंट से डिवाइड करना है हम लोगों को। क्या दिमाग में रहा? रेट ऑफ रिएक्शन जब निकालना है हम लोगों को तब कॉफिशिएंट से डिवाइड करना है। लेकिन अगर हम लोग को ये पूछ दे कि भाई इस रिएक्शन में N2O5 के घटने का क्या रेट है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बढ़ने का क्या रेट है, प्रोडक्शन का क्या रेट है, ऑक्सीजन के प्रोडक्शन का क्या रेट है, तो हम लोग इंडिविजुअल अगर उनके चेंजेस के रेट की बात की जाए तो कुछ नहीं, बस यहां पर डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा टी कर दो, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। आपने रेट का डेफिनेशन पढ़ा है। इंडिविजुअल रेट के बारे में बात करें तो उसको दूसरे से संबंध नहीं है कि कौन कितना भाग रहा नहीं भाग रहा है, उसमें कितना चेंज हुआ, डायरेक्टली उसका कंसंट्रेशन चेंज बाय टाइम कर दो तो उसका एवरेज रेट निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी इंडिविजुअल जब भी चेंजेस पूछे तो वहां पर आप आराम से कंसंट्रेशन में चेंज बाय टाइम करके आप रेट निकाल सकते हो। समझ में आ गया ना, कब कॉफिशिएंट से डिवाइड करना है कब नहीं करना है। रिएक्शन का रेट पूछा है। तो आपके इस सवाल में पूछा है कि भाई यहाँ पर क्या है कि एक मॉनिटरिंग किया जा रहा है इस रिएक्शन का, और इस रिएक्शन मॉनिटरिंग करते समय जो है देखा गया कि जब इनिशियली जो है N2O5 का कंसंट्रेशन यानी टाइम जीरो जब था इस शुरुआत में वो 2.33 मोल पर लीटर लिया गया था, लेकिन 184 मिनट के बाद देखा गया कि कंसंट्रेशन इसका घट गया है, क्योंकि रिएक्टेंट तो घटेगा ही, घट के हो गया है 2.08 मोल पर लीटर पर मोल पर लीटर हो चुका है। तो बताना ये है यहाँ पर कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन कितना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इससे भी निकाल सकते हैं, इससे तीनों चीज बराबर है, किसी से निकाल सकते हैं। दिया हुआ है ये तो इसी से निकालेंगे ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने जा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन हमसे पूछा है तो यहाँ पर इस वाले टर्म का यूज करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर ये वाला टर्म का यूज करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर कितना हो जाएगा भाई हमारा, और बोला कि मिनट में निकालो, आवर में निकालो, ठीक है, मिनट में, सेकंड में, आवर में, सब में निकालो, ठीक है ना, सब में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर तो रेट हम लोग को निकालना है, तो रेट निकालने के लिए क्या काम करेंगे, यहाँ पर माइनस ले लिए 1/2, और यहाँ पर देखा जाए N2O5 जो चेंज हो रहा है, चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि ये माइनस ये 2.08 माइनस 2.33 बाय टाइम इंटरवल कितना है 184 है, माइनस इनिशियल टाइम कितना है 0 है, ये मिनट में आएगा भाई। तो यहाँ पर ये सॉल्व करेंगे इस चीज को, तो यहाँ पर उल्टा माइनस में आएगा आंसर, तो माइनस माइनस तो खैर प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 13 में से 8 गया तो ये 5 हो गया, 2 में से 0 गया तो ये 2 हो गया, पॉइंट यहाँ दे दिए, और 0.25 बटे यहाँ 184 रहेगा, और गुना इसका वाला 2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस में आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, सॉल्व तो करना हम लोग को पड़ेगा ही, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 0 पॉइंट कितना, 12.5 हो जाएगा ना, 125 हो जाएगा, नहीं अब बट्टे कितना हो गया यहाँ पर 184, 125 नहीं बोलते हैं, 0.125 बोलते हैं। तो ये सॉल्व करके आएगा, कर सकते हो आप लोग, 6.79 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा, ये है ना। ये ऑलरेडी आपकी बुक में दिया हुआ है, आप लोग खुद से भी देख सकते हो, ये आ जाएगा इतना 6.79 आ जाएगा इंटू 10⁻, ठीक है, -4 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ से पॉइंट उड़ाए हम लोग, ठीक है, पॉइंट उड़ा करके यहाँ पर लेके चले आए, तो यहाँ पर 10⁻³ हो गया, 125 है यहाँ पर, 125 में यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर मान लो कि 10 से गुना कर दिए, ऊपर में 1250 बन गया, और 10 से यहाँ पर भी गुना कर दिए तो 10⁻4 हो गया, तो 10⁻4 ऊपर क्या -4 ये हो गया। अब इधर हो गया 1250 बटे 184, तो 1250 बटे 184 कर देंगे तो यहाँ पर ये निकलेगा 679 टर्म में लगभग 6.79 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लोग आराम से कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ जो यूनिट आएगा वो आएगा मोल पर लीटर पर मिनट में आ गया, यानी कि यहाँ जो रेट आ गया, पहला रेट का जो ये आंसर आया वो मिनट के टर्म में आया, ठीक है। हम इस पर मिनट को हम लोग नीचे में लिख रहे हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत, मिनट यहाँ पर लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना, नहीं ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग करते क्या, यहाँ पर मिनट यहाँ ऐसे लिखते हैं ताकि पहला आंसर यहाँ मिल जाए, ठीक है। मूल पर लीटर में ये आया, नीचे मिनट में था तो मूल पर लीटर पर मिनट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, पर क्या कहते हैं, हम लोग को आवर में भी निकालना है, पर सेकंड में भी निकालना है, यानी सेकंड आवर टर्म सब में निकालना है। तो इसी रेट को हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर 6.79 10⁻⁴
देख लो गौर से, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मोल पर लीटर, उसमें तो कोई चेंज है नहीं। हमारे पास मिनट था नीचे में, नहीं पर मिनट था। मिनट को अगर सेकेंड में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को, मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग 60 से यहाँ पर क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि 60 सेकेंड होते हैं कितने मिनट में, पर मिनट में होते हैं कि नहीं होते हैं, एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। हम लोग 60 सेकेंड पर मिनट मल्टीप्लाई करती है। वैसे भी तुम सिंपल सी बात है, मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर ना मिनट रहेगा ना कुछ रहेगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा, 60 सेकेंड बचेगा, नहीं बचेगा। तो यहाँ पर मिनट से पर मिनट खत्म हो गया। अब सेकेंड के टर्म पर सेकेंड में आंसर आने वाला है हमारा है, तो उसके लिए यहाँ पर तुम 6 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर कर दोगे 6 से डिवाइड, तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर 10 टू द पावर -5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 10 टू द पावर कितना हो गया, -5 हो गया, ठीक है। और 6 से तुम इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 6 एका 6 हो जाएगा, नहीं 6 एका 6 हो गया यहाँ पर, और 6 से यहाँ पर करोगे डिवाइड तो ये हो जाएगा 6 एका 6, 1 19, 6 तिया 18 हो जाएगा, एक बचेगा 10, 6 एका 6, फिर से ऐसे समथिंग आ जाएगा 1.31 10 टू 10 -5। अब ये आ गया मोल पर लीटर पर सेकेंड में, ये हमारा आंसर आया, ठीक है। अब यही हम लोग को पूछा है किसमें, आवर में भी पूछा है। तो भाई फिर से चलते हैं, हम लोग रेट लेते हैं, यहाँ पर मिनट वाला आंसर फिर से लेते हैं। 6.79 10 टू द पावर -4, ये आया था मोल पर लीटर और पर मिनट आया था, नहीं तो ये हमारे पास देखो, यहाँ से एक हम लोग यहाँ से निकाले हैं, एक यहाँ से पॉइंट निकाले हैं, ठीक है ना। तो रेट जो यहाँ पर मिनट में है, और मिनट को हमको कन्वर्ट करना है किस में, आवर में। तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना होता है, यानी कि यहाँ से 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा किस में, 60 मिनट होते हैं किस में, पर आवर में होते हैं, नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखो गौर से, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ मिनट से मिनट खत्म हो गया। और ये 60 पर आवर सेमी फ्रैक्शन में है, हूबहू यही चीज उठ के चल जाएगा ऊपर, नहीं मल्टीप्लाई में। तो ये जगह 6.79 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर गुना 60 पर आवर, ये चला गया उधर ऊपर, ये टोटली चला गया उधर सेम फ्रैक्शन में, इसीलिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 छाके 54 हो जाएगा, ठीक है, 7 छाके 42, 5 47 हो जाएगा, और 6 छाके 36 और 4 40 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और हम लोग को डेसिमल यहाँ पर 1 जीरो तो पहले आएगा भाई इसका 60 का, और डेसिमल यहाँ पर जाएगा 2 अंक के बाद, नहीं 1-2 अंक के बाद यहाँ पर आ गया डेसिमल, आ गया ना। तो यहाँ पर इंटू 10 टू द पावर -4 है, ये हो गया मोल पर लीटर पर आवर में हो गया। और यहाँ पर बड़ी प्रेम से हम लोग जो है यहाँ पर इसको अगर यहाँ लेके आते हैं तो ये जगह 4.074 है ना, इंटू 2 अंक इधर लेके आ गए तो 2 पावर बढ़ेगा तो 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, ये हो गया मोल पर लीटर पर आवर, ठीक है। ये हम लोग का आवर टर्म में रेट निकल गया। तो रेट हम लोग तीनों टर्म में निकाल लिए, कुछ नहीं टाइम को चेंज करना था, टाइम को चेंज करते करते रेट हम लोग बदल दिए, ये निकल गया। अब अंतिम सवाल ये बोला कि बताइए यहाँ पर जो अभी आपको शुरुआत में बताए थे, NO2 के इस पूरे रिएक्शन के दौरान NO2 के प्रोडक्शन का क्या रेट था। तो सिंपल सी बात है, हम लोग को यहाँ पूछा हम लोग को डेल्टा NO2 के बारे में। तो भाई यहाँ पर हम लोग को इसका कंसंट्रेशन चेंज तो दिया हुआ नहीं है, कैसे इसका रेट निकाले। तो हम लोग को NO2 के चेंज का रेट पूछा, यानी हमसे पूछा है यहाँ पर ये चीज डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी पूछा है कितना होगा। लेकिन हमें एक चीज पता चल गया है, रेट ऑफ रिएक्शन, क्या इसको इसके बराबर करके हम लोग इसका मान पता लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग काम करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ हटा देते हैं। अब देखिए वी हैव, हम लोग जान रहे हैं हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है 1/4, वैसे तो हमारे पास माँ है, क्या है माँ है, डेल्टा NO2 बाय यहाँ पर डेल्टा टी, ये किसका था, रेट का वैल्यू आया था, रिएक्शन का रेट का। और रिएक्शन का रेट का तुम वैल्यू सेकेंड में, मिनट में, आवर में किसी में पुट कर दो ना, किसी में, ठीक है। तो जैसे कि शायद तुम्हारी किताब में आवर में क्या हुआ ये वाला वैल्यू, तो ये हो गया 4 पॉइंट है ना 074 इंटू 10 टू द पावर -2,
ठीक है, ये हो गया तुम्हारा किस में, मोल पर लीटर पर आवर में है, मोल पर लीटर पर आवर में। अरे तुम चाहोगे यहाँ पर कुछ नहीं, तुम यहाँ चाहोगे तो इसका वैल्यू, इसके जगह पर तुम जो है ये वाला वैल्यू भी लिख सकते हो। क्या करिए, यही वाला वैल्यू कर दे, चलो सेकंड डे वाला, मिनट डे वाला वैल्यू करते हैं, क्यों, हमको वैसे ख्याल नहीं तुम्हारी बुक में क्या किस में दिया हुआ, लेकिन हम चलो यही वाला लेते हैं। 6.79 इंटू 10⁻⁻4, ये हो गया मोल पर लीटर पर मिनट। तुम जिसमें चाहोगे उसमें, तुम्हारे पास रेट का 3 तरह का आंसर है, तुम जिस भी चाहो, जिसको भी चाहोगे वहां पर तुम पुट कर सकते हो। तो फाइनली यहाँ पर आंसर तो वही आएगा, आंसर आंसर क्या आएगा यहाँ पर, देयरफॉर डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी, यही है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यही हो गया। जिसका वैल्यू आया, तुम 1/4 का 4 उड़ा दिया, उधर भगा दिया, तो 4 इंटू 6.79 10⁻⁻4 हो गया। तो ये मल्टीप्लाई करने पर हो गया 4 9 चौक 36 हो जाएगा, 7 चौक 28 3 31 हो गया, और 6 चौक 24 है, 24 3 27 हो जाएगा, 2 अंक के बाद डेसिमल इंटू 10⁻⁻4, ये हो जाएगा 2.716। इधर लाए हैं डेसिमल को, उधर पावर बढ़ेगा 10⁻⁻3, ये हो गया मोल पर लीटर पर मिनट में, ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि इसके सारे टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार खुद से कॉपी में आप लोग सॉल्व करके सवाल को देखिएगा, ठीक है। बाद बाकी सॉल्यूशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, समझ में आया तो यस, नहीं आया तो नो भी आप लोग जरूर लिखिएगा, अपने सुझाव जरूर दिया कीजिए, ताकि हम समझे कि हाँ ठीक है, समझा पा रहे हैं कि नहीं हम पा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि देखो हम तो अपनी कोशिश करते हैं, अब मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही नहीं आ रही है, उस पर बहुत ज्यादा मैटर करता है सारा बात, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कमेंट करें, और चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और वीडियो को जरूर लाइक कर लेंगे। ये तो सारे जो है लोग बोलते हैं, तो भाई हम भी बोल दिए, फॉर्मेलिटी पूरा कर लिए। हर यूट्यूबर की पहचान होती है कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कर देना भाई, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।